हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 4 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 3 और पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक क्या होता है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था एचटीएमएल और सीएसएस का बेसिक। अभी हम लोग शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एक्चुअल में। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को शेयर करने का कोशिश करूँगा और भी अच्छे तरीके से। चलिए फिर देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट होता क्या है। JavaScript is a programming language mostly used to build web applications and dynamic websites. It is one of the most popular programming language in the world. Yes, JavaScript जो है वो बहुत ही एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। और इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। कोई भी अगर आपको वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट अगर आपको बनाना है, स्पेशली अगर डायनेमिक वेबसाइट्स अगर आपको बनाना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट लगेगा ही लगेगा। आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, देन ओनली अपन वेब एप्लीकेशन या डायनेमिक वेबसाइट आप बना सकते हैं। अ, आप देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। बिकॉज आपको पता है आजकल कोई भी डिजिटल जो एक्टिविटी है, जो भी डिजिटाइजेशन है, बिना यूज़र इंटरफेस के पॉसिबल नहीं है। और यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए। आप एचटीएमएल से स्टैटिक वेबसाइट तो बना सकते हो आप, बट जैसे ही उसमें आपको कुछ डायनेमिक फीचर ऐड करना होगा वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना ही है। एंड 99% जो आपके जो वेबसाइट होते हैं वो मोस्टली डायनेमिक ही होते हैं, बिकॉज वहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन होता ही है। और जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन होगा वो डायनेमिक वेबसाइट ही होगा, वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं। और आपको कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। It can be also used for API, mobile apps and backend development. Yes, हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एपीआई भी बना सकते हैं बैकएंड में। लाइक अगर आप नोट जेएस यूज करते हैं तो नोट जेएस का यूज करके आप रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के लिए आप अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं जिनको कि फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी है जिनको कि आप यूज करके मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल रिएक्ट नेटिव जो है। रिएक्ट नेटिव जो है वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है और उसको यूज करके हम लोग मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। Due to high demand of JavaScript developer, there are tons of jobs and high pay for those who know JavaScript. Yes, चूंकि JavaScript जो है वो वाइडली यूज होता है वेबसाइट एंड वेब डेवलपमेंट में, इसलिए हमेशा जो आपका रहेगा JavaScript डेवलपर का वो डिमांड हमेशा हाई रहता है। हमेशा आपको मार्केट में जॉब्स अवेलेबल रहेंगे जावास्क्रिप्ट डेवलपर का। और अगर आपको अच्छे से जावास्क्रिप्ट आता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे मास्टरी अगर आप कर लेते हो, सो या यू विल गेट अ गुड पे। तो आपको अच्छा पेमेंट भी मिलने वाला है, अच्छा सैलरी भी मिलने वाला है। तो आप चलो अच्छे से सीख लो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो भी कोर फीचर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, कैसे कैसे किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स चेक करेंगे, देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिफाइन और यूज करते हैं। ओके।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जेएस आल्सो हैज वेरिएबल्स। यस, जैसा कि जावा या सी प्लस प्लस या सी शार्प में जिस तरह से वेरिएबल्स होते हैं उस तरह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं। मे बी डिक्लेरेशन और डिफाइन करने का तरीका अलग है, हो सकता है अलग हो, बट वेरिएबल्स यहाँ पे भी होते हैं। ओके, variables are named containers that can be used to store data, and then those data can be simply accessed by using those named container। ओके, तो वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो कोई भी डेटा अगर आपको स्टोर करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना होगा? आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ डेटा स्टोर करना है प्रोग्राम लेवल पे, तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा, एंड उस वेरिएबल में ही आप डेटा स्टोर करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। There are mainly three ways to declare variables in JavaScript. We can use var, let and const keyword to declare variables in JavaScript। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कितने तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं? तो तीन तरीका है। वैर कीवर्ड का, लेट कीवर्ड का एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। मैं अभी पहला तरीका यहाँ पे बताऊंगा, फिर हम लोग दूसरा तरीका भी देखेंगे। पहला तरीका ये रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट आप एचटीएमएल फाइल में भी लिख सकते हो, या फिर आप जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअल फाइल में भी लिख सकते हो, जिसको कि हम लोग सेव करेंगे डॉट जेएस एक्सटेंशन से, एंड देन उसको हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ भी यूज करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एचटीएमएल फाइल में ही बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो एचटीएमएल फाइल में आपको क्या करना होगा? आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा, एंड देन स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो। तो सपोज मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैं वैर कीवर्ड का यूज करूंगा। वैर वेरिएबल ए इक्वल टू 20। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एक वेरिएबल ए डिफाइन किया हूँ और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया हूँ। किससे? वैल्यू 20 से। आप नहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वैर ए। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर आप करोगे ए को, तो अभी अनडिफाइंड मिलेगा अपने को। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, तो आप कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हो। इसका यूज करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हो आप। अभी हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रन करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या कंसोल में मिलता है। तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे। यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अभी मैं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट लॉग्स वगैरह चेक करना है या इंस्पेक्ट करना है, तो आप गूगल क्रोम में डेवलपर टूल आप ओपन कर सकते हो। और उसका ओपन करने का तरीका, एक तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करो अपने पेज पे और उसके बाद इंस्पेक्ट आप करो, तो आपका यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। ये जो ओपन होता है विंडो, इसको हम लोग डेवलपर टूल बोलते हैं। क्रोम का डेवलपर टूल है। इस तरह से अलग अलग ब्राउजर का डेवलपर टूल रहता है। लाइक आप एज पे जाओगे तो उसका अपना डेवलपर टूल रहेगा, मोजिला पे जाओगे तो उसका अपना खुद का डेवलपर टूल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे डेवलपर टूल है। यहाँ पे आप कंसोल में आप देख सकते हो जो भी आपने कोड जावास्क्रिप्ट कोड जो लिखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग अगर आपने यूज किया है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप देख रहे हो अभी अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। तो चूंकि हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके,
रिफ्रेश कर देंगे अभी। तो अभी आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग में अनडिफाइंड एंड 10 प्रिंट हुआ है। तो वैर कीवर्ड का यूज करके हम लोग इस तरीके से वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इस तरीके से आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो। आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में ही बताया था, वैर इक्वल टू समथिंग। तो वहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कॉमा सेपरेटेड करके भी आप कर सकते हो, वैर ए बी, ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अभी बी को आप प्रिंट करोगे तो आपको बी को प्रिंट करने के बाद अपने को बी का जो वैल्यू मिलेगा वो अनडिफाइंड मिलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो ताकि पता चले कि किसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है। राइट, ए कोलन एन बी कोलन। ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। बस अभी देखो किस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे ताकि पता चले किसका वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हुआ है। ए अनडिफाइंड, बी अनडिफाइंड, ए 10, क्योंकि ए को हम लोगों ने फिर इनिशियलाइज किया है 10 से। ओके, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ऐसे नहीं क्रिएट करना है, अगर आपको ऐसे ही क्रिएट करना है, वैर बी इक्वल टू एन, कुछ वैल्यू आपको असाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो, ए अनडिफाइंड, बी 10, ए 10। ओके, ए को भी हमने 10 कर दिया था, 20 कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से वायर कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। लाइक वेरिएबल का जो नेम है वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जिसको कि यूजुअली हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। तो वो रूल्स क्या है, पहला तो ये है कि नेम जो है वो कोई भी लेटर्स हो सकता है। नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस। ठीक है, तो कोई भी लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं हम लोग, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि नेम जो होना चाहिए वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम लोग लेटर से स्टार्ट ना करके अगर हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, लाइक 20_b, अगर ऐसे हम लोग साइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर हो आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, न्यूमेरिक सेपरेटर्स आर नॉट अलाउड हियर, मतलब कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। सपोज आपने ऐसे डिक्लेयर कर भी दिया है और इसको कुछ वैल्यू आपने इनिशियलाइज किया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं ब्राउजर पे कंसोल में हम लोगों को क्या एरर दिख रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। तो सेम एरर आप देख सकते हैं, सेम एरर यहाँ पे भी हम लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। तो जब कभी भी हम लोगों को अगर वेरिएबल का नेम जो है जो रखना है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि डिजिट से। तो नंबर से हम लोग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम। उसके बाद ये है कि जो वेरिएबल का जो नाम है, तो हम लोग जो भी नाम हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर आप कैप्स में जो लिखोगे वेरिएबल वो दूसरा वेरिएबल रहेगा, और जो स्मॉल में लिखोगे आप वो दूसरा वेरिएबल रहेगा। जैसे कि अगर मैं ये अगर डिफाइन करूँ
और अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 25 अगर यहाँ पे उसको प्रिंट करें हम लोग कंसोल डॉट लॉग ए कैपिटल, अगर इसको हम लोग प्रिंट करें अगर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू 25 प्रिंट हुआ है। ए अनडिफाइंड बी 20, कैपिटल ए 25 एंड स्मॉल ए 10। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होता है। तो इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। जो भी हम लोग नाम लिखते हैं वो हम लोग लेटर के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, डॉलर और अंडरस्कोर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है जिसमें डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो, वो अलाउ है। और लास्ट ये रहेगा कि कोई भी रिजर्व्ड वर्ड है, अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स है उसका आप यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। ओके, तो ये कुछ रूल्स हो गए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिफाइन करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग वैर का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स। दूसरा जो कीवर्ड है वो लेट कीवर्ड है। लेट कीवर्ड का भी यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइक लेट ए इंटू 20 कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं, 20 प्रिंट हो गया। तो लेट कीवर्ड का यूज करके भी ऑलमोस्ट जो तरीका जो तरीका वैर का है वही तरीका लेट का भी है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का। इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अगर मैं अभी अगर समझाने बैठूंगा पैर और लेट कीवर्ड में डिफरेंस तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो भी ट्यूटोरियल जो लोग देख रहे हैं वो बिगिनर्स हैं, उनको जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। हाँ, जिनको जावास्क्रिप्ट आता है अगर वो देखेंगे वीडियो तो उनको समझ में आ जाएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते हैं उनको समझने में दिक्कत होगा। तो हम लोग देखेंगे लेट और वायर कीवर्ड का डिफरेंस बिल्कुल देखेंगे। हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंस को समझने का कोशिश करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। फिर तीसरा कीवर्ड ये है कि आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। तो कॉन्स्ट कीवर्ड नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो आपकी कॉन्स्ट कीवर्ड कब हम लोग यूज करेंगे। तो अभी यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि हम लोग वायर और लेट कीवर्ड में कर रहे थे वैसा ही है। अभी डिफरेंस ये है, यहाँ पे एक तो डिफरेंस आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा कॉन्स्ट कीवर्ड में और वायर और क्या लेट में। अगर अभी आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने का कोशिश करोगे आप, तो आपको ये नहीं करने देगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है एक्चुअली। आप देख सकते हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर। तो अगर आपने कोई वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके अगर डिफाइन किया है तो आप उसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते हो, रीअसाइन नहीं कर सकते हो उसके वैल्यू को, आई मीन चेंज नहीं कर सकते हो। तो कांस्टेंट वैसे सिनेरियोज में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों को पता है कि इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। एक बार जो इनिशियलाइज कर दिया वही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वेरिएबल का यूज होने वाला है। तो वैसे सिनेरियोज में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। तो अभी तो मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अभी मुझे इसी जावास्क्रिप्ट कोड को अगर मुझे फाइल्स में लिखना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा,
एक और फाइल ओपन कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ओके, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप कोई भी एक इंडेक्स डॉट जेएस आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया हुआ वहीं पे इंडेक्स डॉट जेएस आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट कोड आप लिख सकते हो। इसको अगर यूज करना हो तो कैसे, अभी मैं तो यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को रेफर करेंगे एक्चुअली स्क्रिप्ट टैग में। तो एसआरसी में हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को। अभी सेव करते हैं और देखते हैं अभी रन करके ही क्या होता है। तो अभी आप देख रहे हो सेम वही एरर आ रहा है। अभी हमारा जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट जेएस से पॉइंट कर रहा है, आप देख रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअल प्रोग्रामिंग, एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट फाइल ही क्रिएट करना रहता है। एचटीएमएल में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूजुअली नहीं लिखते हैं। मैंने बस एक दिखा दिया तरीका कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बट रियल सिनेरियोज में आप क्या करोगे, आप जावास्क्रिप्ट फाइल ही क्रिएट करोगे, जेएस फाइल, और वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जो भी कोड रहेंगे वो आप वहाँ पे लिखोगे। तो ये दो तरीका होता है जावास्क्रिप्ट कोड एचटीएमएल में इंक्लूड करने का। एक तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप कोड लिख दो, या फिर जेएस फाइल आप क्रिएट करो, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिखो आप, और उसको फिर आप यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। ओके, अभी आज के इस पार्ट में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो भी था वो हम लोगों ने यहाँ पे आज कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद का इंडेक्स डॉट जेएस, खुद का जेएस फाइल आप क्रिएट करके आप अपने एचटीएमएल में उसको इंक्लूड करो आप, और आप अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करके आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे इनकरेज करेगा कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझाऊं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।